फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी के बारे में सबसे पहले यह जानकारी लेना जरूरी है कि घड़ी में कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन कौन सा टाइप के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के आधार पर हम लोग आज स्टडी करेंगे। और दूसरा बात, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें। पहले मेरे वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है। तो आइए आज हम लोग क्लॉक के बारे में जानकारी लेंगे। क्लॉक क्या है इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। तो क्लॉक में होता क्या है, जो घड़ी है इसके बारे में जानकारी यह लेना होगा कि घड़ी जैसे मिनट के सुई 1 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। घंटा के सुई 1 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाता है, इसके बारे में पहले हम लोग को जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। और एंगल दिया हो तो समय ज्ञात करें, समय दिया हो तो एंगल ज्ञात करें। इसी के आधार पर हम लोग आज इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी बुक से, प्रीवियस ईयर से हो या सीजीएल हो, कोई भी बुक हो, आप किसी भी क्वेश्चन को इस बेसिक कंसेप्ट से आप हल कर सके, यही हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले घड़ी है। घड़ी में यह जानकारी लेना होगा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो आपको घड़ी जो ऐसे दिखाई दे रहा है, एक कृत्रिम घड़ी आपके सामने बना है। इसमें देखिए क्या होता है, एक 12 होता है, एक 3 होता है, एक 6 होता है, एक 9 होता है। तो जो 12 बजा, ये 3 बजा, ये 6 बजा, ये 9 बजा, तो इसी पर हम लोग आधारित क्वेश्चन भी हल करेंगे। जिस प्रकार अभी इसमें एक होता क्या है कि जो आपको ये घड़ी दिखाई दे रहा है, ये घड़ी तो क्या है, वृत्तकार रूप में, सपोज दैट मान लीजिए इसको हटा दी तो कैसा दिखाई दे रहा है, ये वृत्तकार रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो वृत्तकार रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप सभी लोग या हम लोग भी जानते हैं कि जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त एक परिधि के रूप में काम कर रहा है, जो 360 डिग्री के एंगल बनाती है। क्योंकि एक वृत्त जब कोई भी घेरा एक जगह से दूसरे स्थान पर लाके इस पॉइंट पर मिला दी तो एक गोला बनेगा, वो 360 डिग्री के गोला बनाता है। तो यही आपको जानकारी होना चाहिए। अधिकांशतः इसमें जो है मिनट और घंटे के सुई पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि सेकंड के सुई, हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड, तब तक सेकंड की सुई आगे बढ़ जाती है। इसी रीजन से हम लोग सेकंड की इसमें बात नहीं करेंगे, हम लोग मिनट और घंटे की सुई पर चर्चा करेंगे। तो बात क्या रहा कि मिनट और घंटे की सुई, तो यही हम बताने वाले हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाएगा। इस पर पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। तो जिस प्रकार हमने ये बताया कि जो आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, ये वृत्तकार रूप में दिखाई दे रहा है। जब वृत्तकार है तो परिधि होगा। ये तो मान लीजिए परिधि क्या है, तो सपोज डेट देखिए, यहाँ से कोई व्यक्ति चला, सपोज डेट मान लीजिए, अब यहाँ पर आया, इसे होते फिर गोले के रूप में वृत्तकार मार्ग पर यहाँ पर मिल गया, तो इसी को परिधि कहते हैं। जो दूरी तय किया उसी को परिधि। और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गोला के रूप में मिल जाए, वृत्तकार रूप में, तो उस 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री के? 360 डिग्री का। अब इसी पर बात समझ गया तो सब आपको आसान तरीके से सब समझ आएगा। देखिए कैसे आपको घड़ी भी दिखाई दे रहा होगा, जो 10 बजकर हो रहा है 20 मिनट, तो 10 पर हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है, 10, जो आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए होता क्या है, तो 360 डिग्री एंगल जो है, 360 डिग्री एंगल आपको बना रहा है। तो एक वृत्त जो है, आप वृत्त जो एक घड़ी देखे थे, उस वृत्त में होता क्या है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं? आप भी बताइए कि 1 घंटा में 60 मिनट होगा, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि मिनट की सुई, कौन सुई? मिनट की सुई, कि 60 मिनट में 360 डिग्री की कोण बनाती है। 60 मिनट में, क्योंकि जो मिनट की जो सुई होती है, सपोज डेट यहाँ पर आप एक कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये घड़ी है, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है। तो जिस प्रकार यहाँ से शुरू हुआ, चलते यहाँ आया, तो क्या 12 से मिनट की सुई आते आते यहाँ पर 60 मिनट पर आकर ही घंटा बढ़ता है। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का कोण बनाया। तो इसलिए 1 मिनट
कितना मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 360/60। हम कह सकते हैं कि 36 यानी 6 बार में कट जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री एंगल बनाए। यानी हम कह सकते हैं, देखिए ये कौन सा सुई है? मिनट की सुई है। तो आप यहां पर ध्यान रखे रहिएगा कि मिनट के सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मिनट, अब जब हम चर्चा कर लिए तो हम क्या चर्चा करेंगे? अब कुछ घंटों के बारे में भी जानकारी ले लिया जाए। तो देखिए ये आपको समझ आया गया, कैसे आया ये तो आपको बता दिए कि 360 डिग्री का एंगल बनाया। इसी प्रकार आपको ये भी बता दिए कि 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में बनाया मिनट की सुई। अब यहाँ पर आया घंटा की सुई। घंटा की सुई में यह जानकारी लीजिए कि आप ये जानते हैं कि 12 एक बार, यानी जो एक घड़ी आपको दिखाई दे रहा है, एक बार इसको एक बार परिक्रमण करने में इसको घंटा की सुई को 12 घंटा लगता है। तो 12 घंटा लगता है। तो आप ये बात समझ गए कि एक पूरा चक्रण करने में घंटा की सुई को 12 घंटा लगता है। तो यहीं पर आपको देखिए प्रूफ करके बताया जा रहा है कैसे होता है। तो 12 घंटा में ये भी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब 360 डिग्री का एंगल 12 घंटा में बनाता है तो 12 घंटा है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 12 गुने 60, 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहां पर बात हुआ कि घंटा को मिनट में चेंज कर दिए। तो आप यहां कह सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू घंटा के सुई जो बनाएगा, तो 12 छक 72, 720 हुआ। तो 360 में 720 से भाग दे दीजिएगा। कैसे? क्योंकि ये जो भी गुना में है, तो जब आता है यानी लेफ्ट से राइट में जाता है, चाहे राइट से लेफ्ट में, तो गुना से भाग में हो जाता है। तो देखिए कितना डिग्री? 360/720 है, 1/2। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो है किसका सुई? घंटा की सुई 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है और मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको यह अपने नोटबुक में ये नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा आपको काम आएगा और इसी पर आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो सबसे पहले आपको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाता है। घंटा की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 1/2 हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा। अब आइए नेक्स्ट, इसके बारे में यह जानकारी लेना होगा, अपने नोटबुक में नोट करके रखें ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर देखिए, आप जिस प्रकार कैलेंडर पढ़े, तो अगर आपको कैलेंडर नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर के पार्ट को, टाइप को हम इसमें डाल देंगे ताकि आप इस डिस्क्रिप्शन से देख सके उस वीडियो को। ताकि ये वीडियो जो है कैलेंडर देखिएगा तो सबसे आसान तरीके से क्लॉक चैप्टर जो है, घड़ी एक टाइप है, एक छोटा सा पार्ट है, वो बहुत आसान तरीके से समझ आएगा। तो यही बात है कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उस कैलेंडर चैप्टर को देख सके और क्लॉक को आसानी से इसको पढ़ सके। तो आइए आपको ये तो बात बता दिए कि मिनट की जो सुई होगा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री के? 6 डिग्री के एंगल। ये अपना इसी प्रकार अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करके रखे ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटा की सुई, तो घंटा की जो सुई आपको दिखाई देगा वो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाता है? 1/2 डिग्री। ये आपको भी अपने नोटबुक में नोट करके इसलिए रखें ताकि कभी आप 10 दिन 15 दिन के बाद अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो अपने नोटबुक से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार आया, ये भी बता दिए और कैसे आया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन को हल कराएंगे कि जिस प्रकार क्वेश्चन क्या हल कराएंगे, एक फॉर्मूला देंगे। उस फॉर्मूला से 99% क्वेश्चन को आप क्लॉक के चैप्टर को सभी को हल कर सकते हैं। CGL हो, SSC GD जो भी हो, आप जिस
जिस कंपटीशन का तैयारी करते हैं सभी में एक ही फॉर्मूला से आप सभी कैलेंडर के क्वेश्चन को 90% क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी रीजन से आप उस फॉर्मूला को अपने भी नोटबुक में नोट करके रखें ताकि कभी भी उसका यूज आ सकता है। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या है देखिए फॉर्मूला क्या है, कोण यानी थीटा इक्वल टू 11/2m, सब बताएंगे क्या है, m क्या है 30h। ये आपको फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से आप सभी जितने भी आपको क्वेश्चन हल कराएंगे इसी फॉर्मूला से हल कराएंगे। और इसमें एक दो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी बता देंगे जब क्वेश्चन को हल कराएंगे। अधिकांशतः हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हल कराएंगे ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो देखिए क्या हो, कोण बराबर आपको लिखिए 11/2m - 30h। देखिए कोण का अर्थ यहाँ एंगल होता है, यहाँ थीटा भी कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 11/2m। m के जगह क्या होता है, m माने मिनट, क्या समझना है मिनट, माइनस 30h, h का मतलब घंटा, यही आपको। तो देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस अपने नोटबुक में इसको नोट करके रखें ताकि कभी भी काम आ सकता है। देखिए इसमें होता क्या है कि क्या कभी थीटा दे देगा तो आपसे पूछेगा कि, कभी मिनट और घंटा दे देगा तो पूछेगा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी एंगल दे देगा तो पूछेगा कितना मिनट के बाद जो है एंगल बनाया, कभी घंटा। तो देखिए तो कोण दे दे तो समय पूछेगा, समय दिया हो तो कोण पूछेगा। इसमें क्या है, यही समय ना है, एक मिनट और घंटा जो है समय को दर्शा रहा है और एंगल जो है कोण को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो बात यह है कि अगर कोण दिया हो, एंगल दिया हो, थीटा दिया हो तो आपसे समय पूछेगा, यदि समय दिया हो तो आपको कोण या एंगल पूछेगा। यही आप इस फार्मूला से दो बात यही निकलता है, इससे निष्कर्ष यही निकलता है। और दूसरा बात क्या है कि कभी कभी एक और बेसिक कंसेप्ट यह जान जाइए कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, कितने घड़ी है, अब देखिए जैसे 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। तो बात यहां पर है कि जिस प्रकार यहां पर सपोज दैट मान लीजिए कि एक 3 बजकर मिनट की सुई और क्या कहा जाता है घंटा की सुई, दोनों को दर्शाया जाता है। सेकंड की सुई क्लॉक चैप्टर में आप नहीं दर्शाइएगा ताकि आप 1 सेकंड बोलते हैं तब तक सेकंड आगे बढ़ जाती है। इससे रीजन यह होता है कि सेकंड को पकड़ते पकड़ते आप यानी परेशान हो सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी रीजन से आप मिनट और घंटा पर ही चर्चा करें, सेकंड पर चर्चा ना करें। अब इसके बाद जैसे यहाँ 3:3 हो रहा है, सपोज डेट क्या बन रहा है 3:30, समझ जाइए कि 3:30 आपको समय दिखाई दे रहा है। ये मिनट की सुई है और ये घंटा की सुई है। अब बात रहा क्या कि मिनट और घंटा की सुई, तो क्या जब ये मिनट और घंटा आपको देगा तो आप कोण जो निकालिएगा, एंगल जो निकालिएगा, तो क्या ये आंतरिक यानी अंदर का कोण निकलेगा कि बाह्य कोण निकलेगा। आप एक बात पहले ध्यान में रखिए कि जब भी आपसे आंतरिक और बाह्य कोण ना पूछे तो आप समझिएगा कि आंतरिक कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आंतरिक कोण किसको कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। जिस प्रकार ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको ये घेरा हुआ है इसी को आंतरिक कोण कहते हैं, और जो ये बच गया, ये सभी बच गए यहां से यहां तक एक्सटर्नल कोण हो गया। तो एक्सटर्नल कोण और इंटरनल कोण दोनों में अंतर होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण जो पूछेगा आपसे वो डायरेक्ट आपसे आंतरिक कोण ना भी लिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि आंतरिक कोण पूछ रहा है। अगर बाह्य कोण पूछना हो तो इस सभी का मान तो आप जानते हैं कि एक वृत्तकार गोला में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 में से जो आपको आंतरिक होगा उसको एक जो आंतरिक माने जो यहां से यहां तक आप निकाले उसको घटा दीजिएगा तो बाह्य वाला निकल जाएगा कि नहीं। यही बात इसमें रहता है कि जब भी पहले आंतरिक न दिया हो तो आप समझिएगा आंतरिक निकालना है, बाह्य पूछ दिया तो बाह्य जो होगा 360 डिग्री में से यानी सभी में से इसको घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए कैसे, सपोज दैट इसका मान मान लीजिए मालूम हो गया। अब इसको हम इसका मान निकालना है यहां से यहां तक, तो इसको हम मान लीजिए मिटा दिए तो क्या इस सभी का मान नहीं निकल गया। इसी तरह
तो सभी में से इसको क्या करेंगे, जितना मान आएगा उसको घटा देंगे तो आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, यही बात आपको जानकारी देने वाली था। अब बात यहां रहा, एक और नोटबुक में अपने नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि अगर मिनट की सुई घंटा की सुई को क्रॉस ना करे, यहां पर बात यह जानकारी लेना चाहिए कि जो मिनट की सुई होगा, मिनट की सुई आप ये तो अपने नोटबुक में नोट करके रखें। अब देखिए इसके बाद आपके यहां बता रहे हैं कि जो मिनट की सुई होगा, मिनट की सुई अपने भी नोटबुक में इसको नोट करके रखिए, नोट में अपने लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिनट की सुई घंटे के सुई को क्रॉस ना करे। घंटे की सुई को क्रॉस ना करे यानी पार ना करे, तब क्या सिचुएशन बनता है? तब देखिए तब क्या सिचुएशन बनता है। नोटबुक में यह नोट जैसे 6:24 है, तो 6 यहां पे देखिए आपको घड़ी के साथ आपको बता रहे हैं, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6:24 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 6 मिनट के समय पर थोड़ा सा आगे रहेगा घंटा के सुई, और मिनट के सुई 24 से यहाँ 25 के आसपास में रहेगा, यहाँ 5 है तो 24 हो रहा है। तो 6:24 हो रहा है, क्या ये मिनट के सुई घंटा के सुई को क्रॉस किया है? नहीं किया है। ये घंटा के जो सुई है, ये मिनट के सुई है, मिनट के सुई घंटा के सुई को इसको क्रॉस किया है, छोटे वाले सुई को नहीं किया है। तो जब क्रॉस नहीं करेगा, थीटा का मान, इसलिए बात बता रहे हैं क्योंकि थीटा का मान माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस। जो आपको ये एंगल जो कोण निकालना है, तो ये बात मत समझिएगा कि जैसे कोण जो है आपको माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो जो है घंटा के सुई को मिनट के सुई अगर पार नहीं किया है, मिनट के सुई एक बार और करते हैं कि घंटा के सुई को मिनट के सुई पार नहीं किया है, तो आप समझ जाइएगा कि जैसे मान लीजिए -48 हल करने पर आ गया, तो उसका आंसर सटीक होगा 48 अगर बाह्य कोण पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, 360 में -48 को जोड़ दीजिएगा। तो 360 में से 48 घटाने यानी -48 है, जोड़ने पर तो घट जाएगा। यानी आपको यह बात हम बता रहे हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि घंटा के सुई मिनट के सुई घंटा के सुई को पार ना करे, किसके? घंटा के सुई को पार ना करे, तो नहीं करेगा। जो एंगल माइनस में आएगा वही मान हो जाएगा आंतरिक, अब बाह्य का मतलब उसको जोड़ देंगे तो बाह्य निकल जाएगा। यही बात आपको जानकारी देने वाले थे। अब देखिए थीटा जो है, थीटा यहाँ पर, अब ये बात हो गया। अब बात यहाँ है कि अब थीटा पर थोड़ा चर्चा कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन पर हल करेंगे। तो देखिए प्रीवियस सेट क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें, पहले नहीं, समझ आए, अच्छी तरह से जानकारी मिले तब उसके बाद आप सब्सक्राइब करें, पहले नहीं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नोट में जो दिए थे, अपने नोट में नोटबुक में नोट करके रखे ताकि कभी भी मिस्टेक ना होगा। अब यहाँ पर बात रहा क्या कि जब यह घंटा के जो सुई है, थीटा है, कोण है, थीटा का मान कभी कभी ये मत सोचिएगा कि 70 डिग्री एंगल दिया क्वेश्चन में तो क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये दोनों पोजीशन आता है। आपको क्या मालूम कि जो है प्लस में है कि माइनस में है, क्या आप देखने गए हैं? दोनों पोजीशन पर हम हल करेंगे। ये नहीं कि हम केवल पॉजिटिव पर हल किए, आंसर 2 दिया है तो आप मिस्टेक हो जाए तो हम पढ़े नहीं है। बेसिक कंसेप्ट यही बात कि थीटा के मान हमेशा प्लस माइनस में आ सकता है। ये बात अब ध्यान में रखे रहिएगा कि थीटा का मान क्या होगा, हमेशा प्लस माइनस में आ सकता है। ये जानकारी हमेशा रखना चाहिए। जब भी क्वेश्चन दे, जैसे 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कितना बजे बना रहा है, 5 और 6 के बीच में कितना बजे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन देगा। तो जो 70 डिग्री का एंगल बनाया, क्या 70 डिग्री जो थीटा का मान होगा, वो थीटा जो होगा क्या एक पॉजिटिव में होगा? नहीं,
वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन थीटा में दे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्लस माइनस 70 डिग्री। इस प्रकार आपको एंगल लिखना है कोण जब भी दिया हो तब। तो एक बार प्लस पर हम लोग हल करेंगे, एक बार माइनस पर हल करेंगे। इस प्रकार दोनों का देखिएगा ऑप्शन में, दोनों जो है दोनों आंसर दिया होगा ऑप्शन में, और नहीं दिया हो तो अधिकांशतः जो है 60% प्लस पर देता है। तो आपको यहाँ अनुमान नहीं लगाना है, आप दोनों पर हल कीजिएगा ताकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसाने के तरीका से प्लस पर ना देकर माइनस में ही दे देता है, जिससे हम लोग फंस जाते हैं और क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं। बहुत आसान। तो इसी रीजन से आप दोनों पर हल कीजिएगा। अब इसके बाद आप तो मिनट समझ गए, एम माने मिनट और एच माने घंटा, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद आपको हल कराएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। अभी ही आपके सामने देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाएंगे ताकि आपको जो भी कठिनाई हो, आप सबसे पहले ये भी बात कैलेंडर के जो आपको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं ताकि आप सभी कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट देख ले। और एक क्लॉक तो आप पढ़ ही रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी कैलेंडर और क्लॉक में कहीं भी कठिनाई ना हो और किसी भी क्वेश्चन को आप हल करने में कठिनाई ना हो और अच्छा तरह से और आसान तरीके से आप हल कर सके, यही मेन इसका मकसद है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए इससे फार्मूला पर थीटा कोण बराबर 11/2m माइनस 30h, इसी फार्मूला पर हम लोग हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं अंत में जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे, ऐसा वीडियो फिर लेते आए। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना अच्छा आपको क्या दिए हैं कि अगर समय देगा तो कौन पूछेगा, अभी बताएं नेक्स्ट। और समय देगा तो कौन पूछेगा, कौन देगा, यानी थीटा के मान देगा तो समय पूछेगा। यही तो इसमें है, मेन यही है। देखिए 99% क्वेश्चन इसी से हल होता है। उसके बाद कुछ ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो नॉर्मल तरीके से आप हल कर सकते हैं। मेन मानिए मकसद जो है यही इसी फार्मूला पर आपका है। तो जो आपको फार्मूला भी याद कराया है कि थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। एच का मतलब घंटा, एम का मतलब मिनट, थीटा का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण। यही बात आपको जानकारी लेना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लिखा है 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। ये SSC 10+2 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 5:15 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो 5:15 है, 5:15 है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे। तो देखिए 5:15 है और कितना डिग्री के एंगल बनाएगा। तो आपको जो फार्मूला बताया है कि थीटा बराबर 11/2, तो 11/2 एम का मतलब आपको मिनट, मिनट में पहले तो घंटा रहता है उसके बाद मिनट रहता है। ये नहीं कि पहले मिनट वाले घंटा के जगह मिनट डाल दे, ऐसे नहीं। आप देखिए कभी भी कोई भी समय बताता है तो ये कहता है कि 10 बजकर इतना मिनट, तो 10 बजकर यानी 10 जो बज रहा है वो घंटा बताता है, उसके बाद मिनट बताता है, पहले मिनट नहीं बताता है। तो वही यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 5:15 तो 5 जो बजा यहाँ 11 एम का मतलब मिनट, मिनट यहाँ 15 मिनट है तो गुने 15 कर सकते हैं, माइनस 30h, 30h, एच का मतलब घंटा, घंटा जो है 5 है। तो क्या आप किस तरह हल कर सकते हैं कि 11/2 अब 15 है, तो 15 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 165। कितना आएगा? 165। तो जब 15 में 11 से गुना कीजिएगा तो 165 आएगा, अब बाटा 2, अब माइनस 3, 30, 25, 150। अब बात यहां रहा कि आप यहां कह सकते हैं, इसको आप पॉइंट में भी ले सकते हैं। अब यहां कहिएगा कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, थीटा का मान तो ऐसा नहीं है कि माइनस आ रहा है। तो यहां देखिए 5:15 आ रहा है। तो यहां जो आपको दिखाई दे रहा है
5 जो बजा है, यहाँ घड़ी आपको एक ले ले पहली बार जो है, यहाँ देखिए यहाँ 12 है, कृत्रिम घड़ी है, ये 3 है, ये 6 है। कितना बज रहा है? 5 बजकर, यहाँ 5 बज गया, छोटी सुई होगी, अब बड़ी यहाँ है। तो जो कि 5 बजकर, क्या घंटा के सुई को मिनट के सुई क्रॉस किया है? नहीं किया है। तो क्या माइनस में आएगा? तो इसका आंसर माइनस की जगह प्लस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको नोट में दिए हैं कि जब घंटा के सुई को मिनट की सुई पार ना करे तो उसको जो मान आएगा माइनस में, वो पॉजिटिव में मान हो जाएगा। ये बात अपने नोटबुक में नोट करके रखें ताकि कहीं भी कंफ्यूज आप ना हो। तो देखिए यहाँ पर बात रहा कि 150 है, इसको घटाइएगा तो किस प्रकार घटाइएगा? तो 165 का अधिया कितना होता है? तो देखिए 165 का अधिया होता है आपको 8 दूना 16, 2 दूने 4, 82.5 होता है। में से 150 घटाना है, तो किस प्रकार घटाइएगा? तो 150 में से 82.5 घटाइए। देखिए दशमलव के बाद एक पॉइंट ले लिए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 14 में से 8 गया 6। क्या 67.5 डिग्री आ रहा है? कितना आ रहा है? 67.5। तो जो आपको 67.5 डिग्री एंगल बना रहा है 5:15 पर, तो क्या ये आंसर आपको दिया हुआ है? तो 67.5 की जगह ऐसे लिखा है 67, इसको हाफ कहते हैं, तो यही आंसर आपको दिया हुआ है। तो आप ये मत घबराइएगा 67.5 ना देकर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 67.1/2 डिग्री एंगल। तो आपका आंसर यही होगा, जो आपको इसी तरह से, इसी मेथड से आपको हल करना है। आप ये भी जानकारी ले लिए। अब नेक्स्ट यह होगा कि जिस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल किए उसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि एक दो और क्वेश्चन इसमें हल करते हैं। अगला भी जब एक दूसरा क्लास इसी में लेंगे तो उसमें आपको जो है 1-2 क्लास इसमें लगेगा क्लॉक में। पहला ये बेसिक कंसेप्ट आप जान गए, दूसरा में आपको ये बात बताएंगे जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, सब इसी में बताएंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हल कराएंगे ताकि आपको कहीं भी कठिनाई ना हो। 1-2 और बेसिक थ्योरी है, उस बेसिक थ्योरी को भी बताएंगे ताकि आपको कहीं कठिनाई ना हो। इससे हट के कुछ 1-2 और थ्योरी है, उसको भी हम बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आप जान गए। दूसरा क्वेश्चन यह है, आप ये आसानी से हल कर सकते हैं कि नहीं, जो आपको फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी हल कराते हैं आपके सामने। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में पहले जानकारी लें। क्वेश्चन है कि 6:45 बजे घड़ी की सुई आपस में नहीं, एक क्वेश्चन और देखिए, 7:35 घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? ये MAT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है 7:35 दिया है। तो 7:35 से क्या समय दिया है? तो क्या आपको एंगल निकालना है कि कोण निकालना है? एंगल निकालना है, यही बात आपको बता रहे हैं। क्या कभी एंगल देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो एंगल पूछेगा। तो आपको समय दिया 7 बजकर कितना दिया है? 7:35 दिया है। तो एंगल जो दिया तो थीटा बराबर जो होता है 11 फार्मूला पर, आप इसको फार्मूला पर कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर रखिए 11/2m। m का मतलब मिनट, मिनट जो है 35 है, माइनस 30h, h की जगह कितना है? 7 है, हो तो गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप इस प्रकार कर सकते हैं, 11 में 35 से गुना कीजिएगा तो कैसे होगा? तो 35 में 11 से गुना करने पर 385 आएगा। तो 385 जो होगा बटा 2 होगा, माइनस, इसके बाद 7 तिरिका 21, 210 होगा। अब इसके बाद क्या हल कर सकते हैं कि 210 जो है, 210 में एलसीएम ले सकते हैं। इस प्रकार एलसीएम 1 ले सकते हैं, इस तरह भी बन सकता है। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसके बाद आप यहां पर ले लीजिए 2 का एलसीएम 2, 385, 210 में 2 से गुना कीजिएगा तो 420, यानी 385 में से 420/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोलिए ये कितना बचेगा? 85, 5, 90। बोलिए 7:35 हो रहा है। यहाँ पर एक घड़ी देख लीजिए,
कितना बज रहा है, 12 हो रहा है, या 3 हो जा रहा है, या 6 हो जा रहा है, या 9 हो जा रहा है, 7:35 हो रहा है। यानी आपको जो है घंटा के सुई यहाँ होगा और 35 यहाँ पर हो सकता है, मिनट की सुई है तो यहाँ 35 मिनट आ रहा है। तो क्या ये जो आपको ये घंटा के सुई है, मिनट के सुई घंटा के सुई को क्रॉस कर चुका है? कर चुका है? नहीं कर चुका है, देखिए यहाँ कर दिया है। यानी 7:35 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 7 पर है। यानी आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कृत्रिम घड़ी बनाने में, कि 7 पर ही क्या होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। क्रॉस नहीं किया है भाई साहब, क्रॉस नहीं किया, उसी के मिडिल पर है, क्योंकि 7:35 हो रहा है, वो एक ही मिडिल पर है। तो इसलिए मिनट के सुई घंटे के सुई को क्रॉस नहीं किया है। इसी रीजन से जो माइनस में आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए, तो 85 90 हो गया। यानी आपको कह सकते हैं कि 15 और 20 35, यहां पर लिख सकते हैं कि -35 होगा, -35/2। तो एंगल पॉजिटिव में होता है तो 35/2 को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 17.1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर, देखिए क्या चीज में दिया है, आपको दिया है 17.1/2 में। तो आप 35/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 17.1/2 में ऐसे आपको आंसर दिया है। तो आप यही बात को यहाँ पर लिख दीजिए और ये आंसर आपका सटीक होगा और आपका आंसर सही हो गया। थीटा का मान निकालें। किसका मान निकालें? थीटा का। थीटा का मतलब एंगल कि 7:35 बजे आपका इतना डिग्री का एंगल बना रहा था, 17.5 डिग्री, 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा था, यानी 17.5 डिग्री का एंगल बना रहा था। कब बजे? 7:35 पर, ये इतना डिग्री का। इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे और देख